नमस्कार बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर चतुर्भुज को समझना में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। समांतर चतुर्भुज के अंदर इसकी परिभाषा है समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं बच्चों, सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख का मतलब होता है समान भुजाएं और प्रत्येक यानी कि जितने भी युग्म होते हैं बनते हैं युग्म यानी कि जोड़े और समांतर होती हैं, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा के डायरेक्शन में जाए वो होती है समांतर। तो हम इसकी आकृति देखेंगे, आकृति से हमें क्लियर होएगी इसकी डेफिनेशन। ये हमारी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABCD। देखो ये ध्यान से देखो, ये स्पेशल चतुर्भुज है। एक AD भुजा ऐसे गई है तो दूसरी BC भुजा हमारी इस डायरेक्शन में गई है। AB जैसी है उसी डायरेक्शन में DC हमारी भुजा गई है। बच्चों ध्यान से देखो, ये निशान AD भुजा के ऊपर मैंने ये निशान लगाया है, इसी तरह BC भुजा पे ये निशान लगाया है। तो ये क्या है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। और ये क्या है, इसके सामने वाली इस जो जिसके सामने वाला होता है वो सम्मुख भुजा सम्मुख होता है, चाहे भुजा हो चाहे कोण हो। सेम इसी तरह ये मैंने दो निशान लगाए हैं, इसका मतलब ये इसके सामने वाले, ठीक है। तो ये युग्म हो गया, युग्म एक और ये दोनों मिलके युग्म यानी कि जोड़ा दो। ये इसके सामने वाली है और ये इसके सामने वाली, दोनों में से कोई प्रत्येक बोला हुआ है, प्रत्येक युग्म समांतर होता है। देखिए ये एडी भुजा है BC के समांतर और AB भुजा है DC के समांतर, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, देखो ये कोण का एक निशान है, उसके सामने वाले का एक, और यहाँ पे दो निशान लगे हुए हैं तो यहाँ पे भी दो हैं, ये का एक और ये दो निशान दिए हुए हैं। तो यहाँ संकेत दे रखे हैं ये सारे बराबर हैं आपस में, ये दो इसके सामने वाले के बराबर है, ये एक का मतलब है इसके सामने ये बराबर है। इसी तरह ये कोण और ये वाला कोण। उसके बाद हम इसका करेंगे AC और BD विकर्ण है। विकर्ण चतुर्भुज के बीच में जब क्रॉस बनता है या फिर प्लस का साइन लगता है तो वो विकर्ण होते हैं। A से मिलकर A और C से मिलकर एक विकर्ण बना है, इसी तरह B और D से मिलकर एक विकर्ण बना है। अब समांतर चतुर्भुज के गुण देखो बच्चों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये AD किसके बराबर होएगी, BC के। उसके बाद है हमारा सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण कोण A किसके कोण के बराबर होंगे, कोण C के। इसी तरह कोण B बराबर होएगा हमारा कोण D के। तीसरा हमारा गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित ये विकर्ण है बच्चों, बीच में हमारा ये जब आपस में ये कटे हैं तो इसका नाम हमने O दिया है। और जिस बिंदु पे ये कटे हैं तो इसका मतलब है ये दोनों, इसने कहा है समद्विभाजित। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित यानी कि दो बराबर बराबर भागों में ये इनको बांटा गया है। एक विकर्ण को हमने दो बराबर बराबर भागों में बांटा है, यानी कि AO के बराबर होएगा OC और OB के बराबर होएगा OD, ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम आसन कोण, आसन भुजा, आसन। तो सबसे पहले हमने आसन कोण करना है बच्चों। आसन कोण कौन सा होएगा, जो एक रेखा के दोनों तरफ कोण बनेंगे, कोण A कोण B ये दोनों युग्म होगा। इसी तरह एक रेखा के दोनों ओर देखना है, चारों तरफ से हमने घूमना है, कोण B कोण C आसन कोण हो गया, C और D आसन कोण हो गया, D और A आसन कोण हो गया। फिर आई हमारी आसन भुजा। आसन भुजाएं भी दो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई हों बच्चों, ये वाला निशान हमने याद रखना। देखो हमारी ये भुजा इस भुजा से मिलके बनी हुई है, ये देखो जब दो उंगलियां हमारी अंगूठा या और उंगली दोनों जुड़ी हुई हैं ना, तो ये आसन उंगली है। इसी तरह हमने आसन भुजा करनी है, ये देखो यहाँ से ये वाली, यानी कि AB आसन किसके होएगी, BC के। इसी तरह BC DC के, फिर DC AD के, हमें चारों तरफ से घूमना है। तो ये हमारी आसन भुजाएं, आसन रेखाएं या फिर भुजाएं हैं। इसके बाद बच्चों आगे हम देखेंगे हमारा क्या है इसके अंदर, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। सम्मुख भुजा हमारी देखो बच्चों, यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या बनेगी हमारी, AB के सामने वाले DC बनेगी और AD के सामने वाली BC बनेगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह सम्मुख कोण, कोण A कोण C के सामने है और कोण B कोण D के सामने है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि समांतर चतुर्भुज समझ आएगा, नहीं तो इसको बार बार देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे पूछो दोबारा से, ठीक है।